नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। पंचायत के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, सभी दावेदारों की तरफ से अलग अलग पदों पर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं आपके गांव में आरक्षण के नियम के मुताबिक कौन सी सीट आ सकती है। अगर आपके यहाँ नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे आरक्षण में नियम कैसे लागू किया जाता है। जैसा कि देख सकते हैं, प्रधानी के चुनाव में आरक्षण कैसे तय होगा। चाहे प्रधानी हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे आप बीडीसी मानिए। 2026 पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। यूपी पंचायत चुनाव 2026 आरक्षण का फार्मूला क्या है, कैसे लागू होगा आपके गांव में आरक्षण का नियम, यह जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तस्वीर को आप देख रहे हैं, इसमें लिखा गया है सामान्य, इसमें लिखा गया है ओबीसी, इसमें लिखा गया है एससी, इसमें लिखा गया है महिला। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था है। जैसे दोस्तों सामान्य है तो सामान्य में एससी भी लड़ सकता है, ओबीसी भी लड़ सकता है, चाहे महिला लड़े चाहे पुरुष लड़े। सामान्य में हर वर्ग का व्यक्ति लड़ सकता है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं भैया हमारे यहाँ सामान्य आती है, बदलती नहीं है। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? जब आपको लड़ने का अधिकार ना दिया जाए तब आप आपत्ति कर सकते हैं। जब आपको लड़ने का अधिकार दिया जा रहा है तो आपत्ति करने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। भाई आपत्ति कब करोगे? जब आपको लड़ने नहीं दिया जाएगा तब आप आपत्ति कर सकते हैं। जब आपको लड़ने दिया जाएगा तो आप आपत्ति कर नहीं सकते। सामान्य का मतलब ये थोड़ी होता है केवल सामान्य वर्ग के लोग लड़ेंगे, हर वर्ग के लोग लड़ेंगे। हाँ, अगर आप एससी हैं, बार बार ओबीसी आ रही है तब आपको आपत्ति करनी चाहिए, या बार बार ओबीसी आ रही है, महिला नहीं आ रही है, तब आपको आपत्ति करनी चाहिए। अगर हम गलत बोले तो आप लोग बताइएगा। मतलब कि अगर कोई सीट कहीं पर एससी बार बार आ रही है, एससी क्योंकि एससी में एससी ही लड़ सकता है, ओबीसी में ओबीसी ही लड़ सकता है, तो एससी अगर आ रही है बार बार तब इस पर आपत्ति आप कर सकते हैं। ओबीसी आ रही है बार बार तब एससी वाले इस पर आपत्ति कर सकते हैं, सामान्य वाले आपत्ति कर सकते हैं। अगर हम गलत कहें तो बताइएगा। जब लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाएगा तभी तो आपत्ति कर सकते हो। चलते हैं आगे दोस्तों। पंचायत के चुनाव के लिए मतदाता सूची ठीक ठाक की जा रही है। सबसे पहले आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, अपने मतदाताओं के वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाओ और उनका नाम जुड़वाओ। जो लोग मर गए हैं, जिनकी शादियां हो गई हैं, जो लोग नहीं रहते हैं, उनका नाम कटवाओ, नहीं तो बहुत सारे वोट फर्जी पड़ जाते हैं दोस्तों। इसके लिए बीएलओ ऐप शुरू किया गया है। सार्वजनिक ऑनलाइन सूची अपडेट करने के लिए बीएलओ को पुरस्कृत किया जाएगा। ये बीएलओ का मैटर है, आपका हमारा कोई मैटर नहीं है। अब आते हैं दोस्तों आरक्षण के प्रमुख बिंदुओं पर। आरक्षण के प्रमुख बिंदु, प्रमुख नियमों में सबसे पहले आयोग का गठन किया गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए पिछड़े वर्ग का आयोग है, एससी वर्ग के लिए एससी वर्ग का आयोग है, हर वर्ग के लिए अलग अलग आयोग है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को पारदर्शी, न्यायपूर्ण बनाने के लिए 6 सदस्यीय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया है। अगर कोई दिक्कत है तो आपको पिछड़ा वर्ग आयोग में दिक्कत को बताना पड़ेगा। जनगणना और आधार वर्ष लिया जाता है आरक्षण में, ये भी ध्यान दीजिएगा। 2011 की जनगणना के आंकड़ों को ही आधार मानकर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ओबीसी आबादी के लिए 2015 के रैपिड सर्वे को डेटा माना जाएगा, इसका प्रयोग किया जाएगा। यह रैपिड सर्वे बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ओबीसी की जनसंख्या 53.33% है, मगर ब्लॉक स्तर पर ओबीसी को संपूर्ण 27% आरक्षण नहीं मिल सकता। यानी कि ओबीसी की आबादी 53.33% है, लेकिन 27% से ज्यादा आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी कि ओबीसी को आरक्षण मिलेगा 27%। आरक्षण के परसेंटेज में ओबीसी को 27%, एससी को लगभग 21%, 20.7
और एसटी को 0.56% आरक्षण मिलता है। दोस्तों इनके अतिरिक्त हर वर्ग की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण मिलेगा। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा चक्रानुक्रम प्रणाली, यानी कि नियम ये कहता है कि हर बार सीट बदल जानी चाहिए। जैसे अभी सामान्य है, सामान्य महिला पुरुष दोनों होती है, चाहे महिला लड़े चाहे पुरुष लड़े। महिला नहीं आ रही है तो उसके लिए आप आपत्ति कर सकते हैं। आपके घर में कोई महिला लड़ना चाहती है उसके लिए आप आपत्ति कर सकते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, हर बार सीट बदलनी चाहिए। जैसे सामान्य है तो सामान्य महिला आनी चाहिए, या एससी आनी चाहिए, एससी महिला आनी चाहिए, ओबीसी है ओबीसी महिला आनी चाहिए। यह चक्र होता है दोस्तों, यानी कि एक ही बार वही सीट नहीं आ सकती। पिछले 2 बार की नियमावली और चक्रानुक्रम नीति को ही बार बार दोहराया जाएगा। जैसे पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीण कस्बों ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन कर लिया गया है। इसके लिए 504 ग्राम पंचायतें समाप्त कर दी गई हैं। अब संख्या 57,665 रह गई है। इसके बाद दोस्तों सामान्य आरक्षण प्रक्रिया का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं सितंबर अक्टूबर में काम शुरू कर दिया गया है, इस पर काम हो रहा है। मतदाता सूची का भी काम शुरू किया गया है दोस्तों। इस पर आप लोगों की जिम्मेदारी है कि मतदाता सूची में अपना नाम डलवाएं। दोस्तों ओबीसी के लिए 27%, महिलाओं के लिए ओबीसी सीटों में 33%, एससी के लिए 20.7%, महिलाओं के लिए 33%, एसटी के लिए 0.56%, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर 4 वर्गों में कुल आरक्षित सीटों में 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। चक्रानुक्रम प्रणाली के तहत आरक्षण सीटों में हर चुनाव में परिवर्तन होगा, यानी कि जिस पर आरक्षण आता है वहां पर हर बार परिवर्तन हो जाएगा। अगर परिवर्तन नहीं होता है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, मतलब गलत तभी कहा जाएगा जब आपके चुनाव लड़ने के अधिकार को वंचित कर दिया जाएगा। जैसे तमाम ओबीसी एससी के वर्ग के लोग कमेंट करेंगे भैया हमारे यहाँ बार बार सामान्य आ रही है, तो भैया सामान्य में तो आप भी लड़ सकते हो कि नहीं लड़ सकते हो? सामान्य में तो कोई भी लड़ सकता है। अगर बार बार सामान्य आ रही है या एक बार वैसे तो बार बार सामान्य नहीं आएगी, सामान्य आई है तो सामान्य महिला आएगी, फिर उसके बाद एससी आएगी, फिर उसके बाद एससी महिला आ सकती है, अगर एससी महिला आए तो एससी आ सकती है, ओबीसी आ सकती है। पहली बात तो बदलता रहता है, लेकिन सामान्य आ रही है तो उसके लिए आपत्ति नहीं कर सकते हैं आप। इसको ध्यान दीजिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि हम गलत बता रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं। आप आपत्ति तभी कर सकते हैं जब आपको लड़ने से रोक दिया जाए। सामान्य में तो आप लड़ सकते हैं, तब आपत्ति करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ अगर आप एससी हैं, ओबीसी आ रही है, नियम के मुताबिक एससी आनी चाहिए, तब आप आपत्ति कर सकते हैं। आप ओबीसी हैं, एससी आ रही है या एससी महिला आ रही है, तब आप आपत्ति कर सकते हैं। अब आप कहेंगे नहीं भैया सामान्य आती है हमारे यहाँ। अरे सामान्य आती है तो आप भी तो चुनाव लड़ सकते हो। बहुत लोगों के दिमाग में डर बैठाया जाता है, अरे सामान्य आएगी तो ओबीसी वाला नहीं लड़ पाएगा। कहे नहीं लड़ पाएगा, इसके लिए आपको मानसिक तौर पर तैयार रहना पड़ेगा, आर्थिक तौर पर। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आरक्षण सूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी। आपत्ति के लिए अगर आपको आपत्ति करना है तो अपना नाम, मोबाइल नंबर, पंचायत वार्ड का नाम, किस कारण से आपने आपत्ति किया है, रोस्टर का नियम उल्लंघित किया गया है, महिला पर गलत सीट दे दी गई है, आपत्ति की विधिक कार्यवाही, जनसंख्या वगैरह संलग्न करें और आप एक प्रमाण पत्र तैयार करें, एक आप प्रार्थना पत्र तैयार करें जिसमें आप ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी को, जिला पंचायत राज अधिकारी को, निर्वाचन अधिकारी के पास डाक के माध्यम से आप खुद जाकर जमा करें। और अगर आपको आपत्ति की सुनवाई की जाएगी आप पे, और आपकी आपत्ति पर जब सुनवाई की जाएगी तो आपको बुलाया जाएगा। अगर आपको लेटर लिखना नहीं आता है तो सेवा में ब्लॉक का नाम, जिला का नाम, विषय लिखिए अपना। महोदय सविनय निवेदन है, हमारी ग्राम पंचायत संख्या, वार्ड संख्या में फलाना फलाना समस्या है, और पुरानी आरक्षण सूची डाल दीजिए, जनसंख्या ब्यूरो डाल दीजिए, अन्य संबंधित दस्तावेज डाल दीजिए, अपना पता, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमसे बताइए। तो दोस्तों यही होता है, मैंने फिर कहा सामान्य में आप आपत्ति तभी कर सकते हैं जब आपके अधिकार को रोका जाए, आपके लड़ने के अधिकार को रोका जाए।
तो बहुत सारे लोगों के यहाँ एससी नहीं आती है, समस्याएं हैं, तो आप आपत्ति करें, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पंचायत का चुनाव है, पंचायत के चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखें। नमस्कार।